पहले हमारे जो गांव के लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, वो तरह तरह की भाजियां खाते थे और वो भाजियां लगभग रूटीन हुआ करती थी। लेकिन अब धीरे धीरे कुछ भाजियां जो है विलुप्त होती जा रही है और इन्हीं को फिर से लोगों के बीच में लाने का प्रयास किया है शिवगंगा फाउंडेशन ने। नमस्कार, मैं विपुल पांचाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं द ट्राइबल लाइफ। हम बात कर रहे हैं वन भाजी उत्सव की, जो धर्मपुरी में आयोजित हुआ। शिवगंगा द्वारा धर्मपुरी में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, उसको नाम दिया जाता है वन भाजी उत्सव। उस वन भाजी उत्सव में गांव से लोग अलग अलग तरह की भाजियां बनाकर लेकर आते हैं और वहां पर रखी जाती है और उनके उपयोग के बारे में बताया जाता है। किस तरह की भाजियां थी वह बताया गया। 26 प्रकार की यह भाजियां जो अलग अलग थी, जो बरसात में होती है, और उसी को देखने के लिए पूरे देश भर से यहाँ लोग पहुँचे थे। देखिए इस पूरे कार्यक्रम को। तो वहाँ से भी ले सकते हो। ये तो देसी टामिटी, देसी ये इनमें से कोई पकौड़ी, पकौड़ी, देसी करेला, देसी कासरी, ये भी धमकी तुरी ला गया नहीं। हाँ। ये है, ये अलग नहीं, ये पकौड़ी है, ये करेली है, ये भिंडी है, ये सरगली है, ये रसन है। इतनी होती है और बगैर मसाले के इतनी स्वादिष्ट, इतनी जायकेदार सब्जियां शायद ज़िंदगी में हम पहली बार खा रहे हैं। और बांस की भाजी खाना तो अपने आप में एक अनूठा एक्सपीरियंस है। इसका नाम तो फर्स्ट बार सुन रहा हूँ। तो भाई साहब चटनी अपो मिर्ची वगारी, हाँ। वगारीन पशु नाखी दे दूते कोरू साळवीन रंज से। तोड़ी देवा, तोड़ी ने फिर अपन सकोई करी ना ऊपर नी साल हेड़ देवी, हाँ। अन फिर ना नाने साक बरकी देवानी, अन फिर तेल रेड़ देवो, जीरो नाख देवो, चटनी नाख देव, फिर वगार देवानी, फिर कोरो खाली हिलाया करवानी। पानी वगैरह इसमें कोई नहीं मिला, खाली कोरो है वो सड़ी गया। हाँ बापिन फिर कोरा लड़िया में रसमा एक बारी, हाँ। रसमा लड़ीन तो फिर थोड़ी बार डाकी देता, डाकवा बाद उगाड़ीन देखा वट थई गया, हाँ। फिर खावा हर लाया थोड़ी ने उबालिया थोड़ी को। वन भाजी की तैयारी के लिए हमने यहाँ पर जो महिलाएं जो आया करती है वर्ग में, जो कार्यकर्ताओं की पत्नियां हैं, तो उन महिलाओं को ही लेकर के साथ में हम घूमे और वन भाजी की तैयारियां की। तो महिलाएं जो है
उनके साथ साथ ही हम घूमे, हर गांव में गए। और जो गांव की जो महिलाएं वो फलिया फलिया में, हर कोई महिला जो भी दिखी हमको, उनको हमने पूरी बातचीत बताई कि बाहर से लोग आ रहे हैं अपने यहाँ, और अपने यहाँ की अलग अलग प्रकार की जो भाजियाँ हैं वो सबको अपन को बना के ले जानी चाहिए। और हम धर्मपुरी में ले जाएंगे वो भाजियाँ, जैसे वडले के भाजी है, कुवाड़िया की भाजी है, रजन की भाजी, झरकले की भाजी, भिंडी है अपनी जो खट्टी छाछ में बनाते हैं, वैसे हर प्रकार की गांव में मिल जाती है भाजियाँ। तो वैसे प्रकार की सभी महिलाओं ने भी बताया कि हाँ हम बनाते थे आगे और अभी भी बनाते हैं और हम लेकर के आएंगे। कितने प्रकार की भाजियां आज यहाँ पर लेकर आए? यहाँ पर अभी 26 प्रकार की भाजियाँ लेकर के आए हैं। क्या नाम आप करने में? हमें अभी हम ये पूरे अपने गांव में जो अलग अलग क्षेत्र हमारे पास है, तो उसमें 10 इतनी लड़कियां हैं, बाकी 4-5 लड़के, तो ऐसे हमने मिल के अलग अलग क्षेत्र दे रखे हमारे पास। तो हमने, जैसे कि मेरे पास 26 गांव है, ऐसे किसी के पास 28 गांव है, किसी के पास 50 गांव है, किसी के पास 40 गांव है। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कार्यकर्ताओं ने तैयारी करी। तो हमने तैयारी ज्यादा समय नहीं, गणेश उत्सव में ही इनकी तैयारी कर ली हमने वनभोज की। तो ऐसा हुआ कि हम गणेश उत्सव में भी जा रहे थे और उनको वनभोज की भी तैयारी कर रहे थे। गाँव में तो इजी, क्योंकि वो रोज ही यही भाजियां चलती है। जैसे ये बारिश से शुरू होती है ना, तो पूरे साल भर ऐसी चलती रहती है। तो गाँव में इतना वो लगता नहीं कि ये सामान छूट गया, ये सामान, वो तो उन्होंने सरल तरीके से आसानी से बना के वो ले आए। अभी यहाँ पे बहुत सारी प्रकार की ऐसी भाजियां थी जो खत्म होते जा रही थी, लेकिन यहाँ पे भाजियां अब वो लाए हुए हैं। तो ऐसे अब ऐसा लगता है कि फिर से भाजियां और जितने प्रकार की है तो फिर से शुरू हो जाएगा, ऐसा लगता है। मेरा नाम संगीता डामोर है, मैं टिटकी खेड़ा गाँव से हूँ। मतलब बोलना या खाना और बताना में बहुत अंतर है। बहुत शानदार जानदार भाजी, बांस की भाजी मैं ज़िंदगी में पहली बार खा रहा हूँ। और उसके अलावा भी बहुत सारी भाजियाँ यहाँ मतलब खाने को मिली हमें। और ये पता पड़ा कि जो हम मसालेदार करी के साथ में या घर के भी जो खाना खाते हैं उसमें मिलावट कितनी होती है, और बगैर मसाले के इतनी स्वादिष्ट, इतनी जायकेदार सब्जियाँ शायद ज़िंदगी में हम पहली बार खा रहे हैं। और बांस की भाजी खाना तो अपने आप में एक अनूठा एक्सपीरियंस है। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि बांस की कोई भाजी भी हो सकती है, लेकिन जब ये बोर्ड देखा कि बांस वन भाजी उत्सव में बांस की भाजी उपलब्ध है, तो सबसे पहले खिंचाव वहाँ पर आया कि यार ये कौतूहल का विषय भी है कि भाई बांस की भाजी भी बन सकती है क्या, और इतनी शानदार है। कई सब्जियाँ जो मिली यहाँ पर, जो फल फ्रूट या सब मतलब हमारे जैसे बेसन के गट्टे या आलू का टेस्ट, ऐसा बहुत सारा मिलता जुलता टेस्ट मिला और बहुत शानदार। मतलब इन सब चीज़ों में बगैर मसाले के जो टेस्ट आ रहा है, हर चीज़ का अपना जायका है, अपना स्वाद है। और ये बहुत मतलब लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को आना चाहिए और ऐसा वन भाजी का ये महोत्सव जो है, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हर सीज़न की भाजियाँ अलग अलग होती है। हर सीज़न में जब भी होगा हम यहाँ आएंगे। हमारे साथ में राजेंद्र सिंह वासु जी भी हैं, पटेल साहब भी मौजूद हैं, और हम सब जो है जब जब यहाँ आने का मौका मिलेगा गाड़ी उठाएंगे और तुरंत आ जाएंगे। एक्चुअली बचपन में हम वो पीढ़ी है जो वर्तमान जो आधुनिकता है और पुरातन है दोनों देखने वाली पीढ़ी है। पहले ये जो सीजन है, इन सीजनों में आयुर्वेद नाम पे हम वो बोलते हैं ना कि पहले वैद्य काम करते थे। इन भाजियों के माध्यम से एक ऐसी दवाई दी जाती थी हम जैसे बच्चों को कि पता ही नहीं चलता था कि वैद्य के रूप में ये दवाई दे रहे। तो भांति भांति प्रकार की ये जो भाजियाँ है, आज शिवगंगा के प्लेटफॉर्म ने एक करिश्माई आयोजन किया जो वन भाजी के नाम पर किया। और मैं भी शहर को आए 15-20 साल हो गया, तो मैं जिन्हें भूल चला था आज वो सारी की सारी लाइव देखकर मुझे लगा कि वापस लौट चले। और हम आज जो जहर है, जैसा कि आपने शुरुआत करी कि आज हम आधुनिकता के तौर पर, मॉडर्नाइजेशन के तौर पर खेती में जो जहर घोला जा रहा है, चाहे हम पेस्टिसाइड के रूप में ले ले, चाहे हम उर्वरक के रूप में ले ले, या आज हम ये भी हो गए कि हम निंदाई गुड़ाई ना करके उन खरपतवार के लिए कीटनाशक छाट रहे हैं। हर स्वरूप में हम उनको जहर दे रहे हैं। तो ये जो आज वन भाजी है, इसने हमें ये कहा है कि हमें वापस वो जो पुरातन जो चीज़ें रही है उसकी तरफ लौटना चाहिए। भारत की पहचान ये है, भारत का परिचय यही है। और ये अभी जो हमारे बाद की जो पीढ़ी है उसे बिल्कुल नहीं मालूम कि भाजियाँ भी खाई जाती है। आज उन्हें मेथी और पालक जो हाइब्रिड है उसके अलावा कोई भाजी के बारे में जानकारी नहीं है। तो विपुल जी, बहुत अद्भुत अनुभव है,
खूब खाया हमने, तो खूब आनंद किया इस पूरे मेले का और अच्छा लगा। वन भाजी उत्सव वास्तव में जो हमारी परंपरागत साग भाजियाँ थी ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष करके झाबुआ ज़िले में, ये धीरे धीरे इनको लोग भूलते जा रहे थे, सिर्फ गांव में सीमित हो गई थी। अब यहाँ इंदौर से बड़ी संख्या में, दिल्ली से, दूसरे दूसरे जगह से जो लोग आए हैं, उनके सामने इनकी वन में मिलने वाली, गांव में मिलने वाली जो भाजियाँ हैं, उनको हमने 26 प्रकार की यहाँ पर हैं, सभी के आपने नाम लगे देखे होंगे, उनको क्या क्या किस प्रकार बनती है, और सब अलग अलग घरों से बना करके लाई हैं माता बहनें, और उनकी सूखी पत्तियाँ, फल भी ले करके आए हैं। तो इस तरह से अपने भारत की जो ग्रामीण संपदा है, जैसे हम इसे बोलते हैं स्वर्ण भूमि, तो स्वर्ण भूमि का अर्थ ये है कि सभी प्रकार के स्वास्थ्यवर्धक, मनुष्य को सुख देने वाली जो चीज़ें हैं, उसमें भोजन के लिए ये साग पात, यानी भाजी का अर्थ है पत्ते से बनने वाली, हरी पत्तियों से सब्जी बनने वाली, इन सबको हमने आमंत्रित किया। हम प्रतिवर्ष ही आयोजन करते हैं, ये भादों के महीने में, कभी पहले बनते हैं। अभी धीरे धीरे वो कुछ भाजियाँ बारिश के समय ही होती हैं, ख़त्म हो जाएंगी। तो ये इस तरह का एक हमारे समाज का एक अच्छा ग्रामीण परिवेश में रहने वाले स्वस्थ रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बीमारी से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता इनसे पैदा होती है। ऐसा ये उत्सव है, इसको शिव गंगा हर वर्ष मनाती है, आज इस बार मनाया हुआ है। तो इसमें सभी प्रकार के लोग हैं, ये केवल गांव के ही नहीं हैं, ये इंदौर से और भारत के बहुत दूसरे दूसरे शहरों से सपरिवार लोग आए हुए हैं, और वे इन वन भाजियों को समझ रहे हैं, और यदि उनको लगेगा तो कम से कम बाज़ार में मंगा तो सकते हैं। तो इसका सामाजिक उपयोग भी है और आर्थिक भी है, आर्थिक तंत्र भी ऐसे ही बढ़ता है, इसकी मांग होती है। विविध तरह की ये सब्जियां हैं, वन भाजी उत्सव है। इस पूरे उत्सव पर, इस पूरे वन भाजी उत्सव पर आपकी राय क्या है? कमेंट्स बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।